से कोर्ट ने न्याय दिया है। अब आप बताओ, एक अंजना ओम कश्यप एंकर हैं, उन्होंने शिक्षकों को 2 कौड़ी का माना। कोई भी शिक्षक जो आपको शिक्षा दिया है, जो हमको शिक्षा दिया है, जो आपको पढ़ाया है, सबको पढ़ाया है, उसको 2 कौड़ी का टीचर मानना निश्चित रूप से अच्छा शब्द नहीं है। अंजना ओम कश्यप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिल करके ऐसा ध्यान बटाने का काम कर रही है, जो आज नीट परीक्षा में लीक हुई है, सीबीएसई परीक्षा में चाटने वाली कहेंगे तो मानहानि का तो केस होगा ना। निश्चित रूप से जब आप टीचर को 2 कौड़ी का बताएंगी तो आप तलवार चाटने वाली ही हैं। यदि तलवार चाटने वाली नहीं होती तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पहलुआ आप माने जाते हो। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का काम है कि सरकार की कमियों को उजागर करना, सरकार की कमियों को जनता के सामने लाना, जनता के हक और हुकूक पर अगर जो सरकारें डाका डालती हैं उन कमियों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आम जनता के बीच में सही समाचारों को परोसने का काम करती है। पत्रकार हैं, निश्चित रूप से ये राष्ट्रघाती पत्रकार हैं। जो टीचर कम पैसे में गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहा हो, जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी ऑनलाइन शिक्षा दे रहा हो, ये अच्छे सिपाही से लेकर आईएएस और आईपीएस तक बनवाता है, पढ़ा करके अच्छे पोस्टों पर पहुंचाता है, तब तक तो खान सर थे। और जब अंजना ओम कश्यप पर ने सबका ध्यान भटकाने के लिए 2 कौड़ी का टीचर कहा तो सारे टीचरों ने अंजना ओम कश्यप पर करारा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि आप तलवार चाटने वाली पत्रकार हो। आपने नरेंद्र मोदी से कभी सवाल नहीं पूछा, आपने भारतीय जनता पार्टी के सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा, इसीलिए पटना हाई कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दिया है। यह काबिले तारीफ है। और इतना ही नहीं, कोचिंग माफिया चला रहे सारे टीचर। सवाल ही नहीं उठता है कि जो 1 रुपए में, 10 रुपए में और 50 रुपए में गरीब से गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षा माफिया नहीं हो सकता है। देखिए, आज पूरे देश में बुलडोजर चलेगा। आज पूरे देश में शिक्षा मंत्री जिन्होंने परीक्षा नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो लीक हुई है, जो सीबीएसई की कापियों, अरे तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो क्या पेपर लीक नहीं होंगे? उसी मुद्दों को सरकार का ध्यान, जनता का ध्यान बटाने के लिए ये जो लोकतंत्र का सहायक पहलुआ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उन लोगों ने टीचरों को लक्ष्य बनाया। टीचर कभी 2 कौड़ी का नहीं हो सकता है। आप भी सोशल मीडिया के हो। फैजल खान है ना? हाँ, अब हिंदू और मुस्लिम ये 2 चीज़ें दिखाई जाने लगी। कल तक हर मंच पर खान सर कहा जाता था, लेकिन जब अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों को उन्होंने चाटुकार कह दिया तो बातें 2 करोड़ के मानहानि तक चला गया। और कोर्ट ने भी कहा, दिल्ली की कोर्ट ने कहा कि हम दोनों पक्षों की बात को सुन करके ही इस पर कोई निर्णय देंगे। तो खान सर की सारी बातें दोनों कोर्टों ने माना और वहाँ के बच्चों ने भी कह दिया कि खान सर का कोई दोष नहीं है। अब आप बताइए, किसी के घर पर, किसी के ट्यूशन घर पर आप अतिक्रमण करोगे, आप झगड़ा करने जाओगे तो अर्थात उन्होंने सम्राट चौधरी कड़ी कार्रवाई करेंगे, बुलडोजर चलेगा खान सर की कोचिंग पर। खान सर की कोचिंग पर जो बुलडोजर चलाने की बात है, सबसे पहले तो ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलना चाहिए कि जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ परोसते हैं। खान सर ने बहुत एहसान बच्चों पर किया है, उनके ये सारी मेहनत काबिले तारीफ़ है।
खान सर ने गरीब से गरीब बच्चों को वो भड़का रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता। बच्चे अपनी अहमियत को समझते हैं कि हमारे गुरुजी ने हमको शिक्षा दिया। बच्चों को भड़का के सड़कों पे उतार दिया। सवाल ही नहीं उठता है। आज के बच्चे किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे समझदार हैं। बच्चे वो बिहार जो आईएएस और आईपीएस पैदा करता था आज कहाँ से कहाँ चला गया। लेकिन खान सर, अरे खान सर बिहार के कहाँ, वो तो यूपी के देवरिया के हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया हमारे ज़िले गोरखपुर से सटा हुआ ज़िला है, वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा जा कर के पटना में अच्छे से अच्छे बच्चों को शिक्षा दे कर के अच्छे से अच्छे पदों पर पहुँचाया, तब खान सर थे। और आज मीडिया से लड़ गए। मीडिया को उन्होंने कहा कि तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात है, टीचर और खान सर ही नहीं का कहेंगे, एक महिला का अपमान करेंगे, फूटी कौड़ी और तलवा चाटने वाली। और ये तलवा चाटने वाली तो है फूटी कौड़ी। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर आप पत्रकार हो हाँ। उसके बाद महिला हो, हाँ। आप जिसको चाहोगे 2 कौड़ी का टीचर कह दोगी तो उसका खान सर मोदी विरोधी हैं, मोदी का नीतियों में विरोध करते रहते हैं। और राजनीति से कोई मतलब नहीं, वो तो टीचर हैं। टीचर तो सही बात करेगा। सच कहना अगर बगावत है तो समझो वो भी बागी हैं। सच को सच कहना ये सबसे अच्छी बात है। बच्चों को मोदी से क्या मतलब रख रहे हैं वो? आप बताइए, जो अंजना कसम ने कहा वो सही कहा। 2 कौड़ी का टीचर कोई होता है? किसी का नाम तो नहीं लिया था ना अंजना ने। कोचिंग टीचर कहा था उसने, ऑनलाइन टीचर कहा था। तो इसका मतलब जो टीचर ऑनलाइन से पढ़ाते हैं उसमें खान सर भी आते हैं उसमें। और केवल खान सर नहीं तो बुराई नहीं किया, जितने भी ऑनलाइन टीचर हैं सबने अंजनाओं को सबको कहा कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाम पर बदनुमा दाग है, कलंक है।